हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम की लोकेशन क्या है? ये एंटीरियर मिडिल क्रेनियल फोसा को पूरी कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करता है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा उसका ओनली सुप्रा टेंटोरियल पार्ट में लाई करता है। तो देखते हैं एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये देखो डायग्राम में, ये हमारा स्कल है। स्कल में ये यहाँ पे हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। तो एंटीरियर और मिडिल में ये पूरा ऑक्यूपाई करेगा सेरिब्रम और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का ओनली सुप्रा टेंटोरियल पार्ट में। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ कि जो सेरिबेलम है हमारा अनुमस्तिष्क, वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करता है। पोन्स भी यहीं पे लाई करता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी इसी में लाई करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ब्रेन को अगर हम ऐसे ऊपर से देखें तो ये जो भी हमें फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारा कुछ सेरिब्रम है हमारा। अब ये जो सेरिब्रम है, इसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इस एक पार्ट को बोलते हैं हम सेरिब्रम हेमिस्फेयर। तो ये राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर और वो लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर हो गया। तो ये एक तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर के थ्रू अलग अलग होते हैं। इसके अलावा ये फाक्स सेरिब्राई से भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये देखिए, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। ये फाक्स सेरिब्राई जो कि ड्यूरामेटर का एक फोल्ड है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। अब ये सेपरेट तो करता है, अब इनको कम्युनिकेट कौन करता है? इनको कम्युनिकेट करता है कॉर्पस कैलोसम, जो इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में जोड़े रखता है। कौन है वो? कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम जो है वो एक नर्व फाइबर मतलब तंत्रिका रेशों का बना होता है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में कम्युनिकेट करता है, उन दोनों को जोड़े रखता है। अब अगर हम सेरिब्रम की सरफेसेस देखें तो इसमें तीन सरफेस होती है, सुप्रा लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। डायग्राम से अगर मैं बताऊं, मतलब जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है वो है हमारा सुप्रा लैटरल सरफेस, और जो सबसे लेफ़्ट वाला डायग्राम है जिसमें हमें कॉर्पस कैलोसम नज़र आ रही है वो है मीडियल सरफेस, और जो इन दोनों के बीच में एक डायग्राम है वो है हमारी सेरिब्रम की इन्फीरियर सरफेस। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को समझने के लिए यहाँ हमने ब्रेन का कॉर्नल सेक्शन शो किया है। मतलब ब्रेन को हमने वर्टिकली डिवाइड किया है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, या फिर हम बोल सकते हैं आगे वाला पार्ट वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। तो ऐसे ब्रेन को डिवाइड करके हमने यहाँ शो किया है। तो इसमें अगर जो आपको ये ग्रेइश वाली अपीयरेंस दिखाई दे रही है वो है हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये ग्रे मैटर का क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ की जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, उनका ओनली सेल बॉडी वाला पार्ट और कुछ माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ग्रे कलर का है। और जो वाइट वाला मैटर है वो इसलिए है क्योंकि ये मेनली कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन्स, इस वजह से ये वाइट मैटर का हमें दिखाई देता है। उसके बाद सेरिब्रम में हम फाइबर्स को पढ़ते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? सेरिब्रम के अलग अलग रीजन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ब्रीफली हम तीन फाइबर को देखते हैं इसमें। कमिजुरल फाइबर, ये क्या करता है? दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है हमारे, एक तो राइट और एक लेफ़्ट, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, और इसका एग्जांपल है कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद एसोसिएशन फाइबर, एक ही सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मतलब है ये दोनों में, लेकिन एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अलग अलग रीजन्स, जो छोटे मोटे रीजन्स हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है एसोसिएशन फाइबर। ठीक। उसके बाद है प्रोजेक्शन फाइबर, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अपर और लोअर पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये हमारे फाइबर्स होते हैं। तो उसके बाद अगर हम सल्कस और जाइरस देखें तो द कॉर्टेक्स इज़ फोल्डेड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर्स सो दैट देयर ए नंबर ऑफ रेज्ड एरिया कॉल्ड जाइरस। मतलब जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो फोल्ड होता है एक कॉम्प्लेक्स मैनर, मतलब जटिल तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से वो फोल्ड होता है, जिससे क्या होगा कि हमें एक रेज्ड एरिया, एक उभरा हुआ एरिया हमें नज़र आएगा, उसको हम जाइरस बोलते हैं। अब ये जो जाइरस है, जिस फिशर के थ्रू ये सेपरेट होते हैं, उसको हम सल्कस बोलते हैं। तो अगर डायग्राम से हम देखें
तो ये हमारा जाइरस है जो कि उभरा हुआ एरिया है और कॉर्टेक्स का एक फोल्ड है और ये सेपरेट है सल्कस से। तो ये एक फीचर से सेपरेट है जिसको हमने सल्कस बोला है। तो ये जो सेरिब्रम के सल्कस और जाइरस हैं उसको हम सेरिब्रम की जो तीनों सरफेस है, सुप्रालैटरल सरफेस, मीडियल और इन्फीरियर सरफेस, इन तीनों सरफेस पे अच्छे से मैं ड्रॉ करके बताऊंगी कि कौन कौन से सल्कस और जाइरस इन तीनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम सल्कस और जाइरस पढ़ेंगे। ये है सुप्रालैटरल सरफेस ऑफ द ब्रेन। इस सरफेस में ये हमारे ब्रेन का एंटीरियर पोर्शन हुआ और ये हमारा ब्रेन का पोस्टीरियर पोर्शन हुआ। ठीक, अब लोब्स अगर मैं बताऊं तो ये आगे वाला फ्रंटल लोब ये पैराइटल लोब के अंदर आएगा, ये इतना, और पीछे की तरफ जो है वो होगा ऑक्सीपिटल लोब, और ईयर्स के पास जो लोब होगा वो होगा टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो अब हम अगर मेजर सल्कस के बारे में बात करें तो ये जो लैटरल सल्कस है ये मेजर सल्कस है जो कि फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में होता है, और ये हमारा सेंट्रल सल्कस है। सेंट्रल सल्कस जो है फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब इन दोनों के बीच में होता है। और ये जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब से थोड़ा सा ऊपर ये है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, मतलब ये पैराइटल और ये ऑक्सीपिटल, इसके बीच में कौन सा सल्कस है? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। अब ये जो ऑक्सीपिटल लोब का ये ऑक्सीपिटल पोल होता है, ऑक्सीपिटल पोल से थोड़ा सा ये सल्कस निकलता है, उसका नाम है कैल्केराइन सल्कस। अब ये जो दोनों सल्कस है पैराइटो ऑक्सीपिटल और कैल्केराइन सल्कस, ये दोनों जो है मीडियल सरफेस होगी ना ब्रेन की, वहाँ पे जाके साथ में जुड़ जाएंगे, तो वो हम मीडियल सरफेस पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये सेंट्रल सल्कस है। ठीक, अब इसके आगे एक और सल्कस होगा, एक पीछे सल्कस होगा। तो आगे वाले सल्कस को हम बोलेंगे प्री सेंट्रल सल्कस। ठीक, इसको बोलेंगे हम पोस्ट सेंट्रल सल्कस। तो अब ये जो एरिया होगा ये गायराई होगा या जाइरस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री सेंट्रल जाइरस। इसको बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल जाइरस, इस एरिया को। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा फ्रंटल जो लोब है इसमें कौन कौन से सल्कस और जाइरस होते हैं। तो ये जो प्री सेंट्रल सल्कस है यहाँ से 2 सल्कस और निकलेंगे, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये ऊपर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सुपीरियर फ्रंटल, क्योंकि फ्रंटल लोब में है इसलिए फ्रंटल सल्कस, और ये हो जाएगा इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ठीक है, अब सुपीरियर क्योंकि ऊपर है और फ्रंटल मतलब फ्रंटल लोब में है, वैसे ये इन्फीरियर जो नीचे की तरफ है। अब इसमें अगर जाइरस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सुपीरियर फ्रंटल जाइरस, बीच वाला हो जाएगा मिडिल फ्रंटल जाइरस, और ये नीचे वाला होगा इन्फीरियर फ्रंटल जाइरस। ठीक, तो ये एक बार मैं फिर से बता दूँ, ये सेंट्रल सल्कस है जो कि फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को अलग अलग करते हैं। तो ये है प्री सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ये है प्री सेंट्रल जाइरस, पोस्ट सेंट्रल जाइरस। अब जो प्री सेंट्रल जाइरस है इससे फ्रंटल लोब में 2 सल्कस और देखे हमने, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस, जिससे सुपीरियर फ्रंटल जाइरस, मिडिल फ्रंटल जाइरस और इन्फीरियर फ्रंटल जाइरस बने। अब ये जो हमारा पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब में एक तो पोस्टीरियर सेंट्रल सल्कस हो गया, अब यहाँ से सेंटर में से एक और सल्कस निकलेगा, इसका नाम है इंटर पैराइटल सल्कस। ठीक है, और इससे जो जाइरस बनेंगे उसका नाम आप खुद बताओ रीजन के हिसाब से क्या होगा। ये हमारा क्योंकि पैराइटल रीजन है और इंटर पैराइटल सल्कस के ऊपर है, ऊपर तो है सुपीरियर, ऊपर है तो इसका हो जाएगा सुपीरियर पैराइटल जाइरस और नीचे होगा इन्फीरियर पैराइटल जाइरस। तो
तो ये हमारा पैराइटल लोब का भी कंप्लीट हो गया। अब हम टेम्पोरल लोब का अगर देखें तो इसमें यहाँ पे लेटरली, ये जो लैटरल सल्कस है, इस लैटरल सल्कस में ही ऐसे लेटरली 2 सल्कस और निकलेंगे। तो इस सल्कस का नाम हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पोरल लीजर में है तो इसका नाम होगा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, और इसका नाम होगा इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। ठीक है। अब हमें जाइरस के नाम बताने हैं, बहुत ही सिंपल है। अब क्योंकि ये ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर। कौन से रीजन में है, टेम्पोरल, तो सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस। बीच में है तो मिडिल टेम्पोरल जाइरस, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस। अब ये तो क्योंकि हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, तो ऑक्सीपिटल लोब में ये जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और कैल्कुलाइन सल्कस है, इसका थोड़ा सा पोर्शन ही सुप्रालैटरल सरफेस पर होता है। बाकी जो ब्रेन का मीडियल सरफेस आएगा उसमें हम अभी देखेंगे कि ये दोनों जो है जुड़ जाते हैं। तो अब हम मीडियल सरफेस और इन्फीरियर सरफेस में अगर जाइरस और सल्कस देखें तो हमने पहले जो सुप्रालैटरल सरफेस थी उसमें मैंने बोला था कि पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और कैल्कुलाइन सल्कस जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन था। अभी मीडियल सरफेस में आकर जो है मर्ज हो जाएंगे, ये पूरा मर्ज हो जाएंगे और एक जाइरस बनाएंगे जिसका नाम है क्यूनियस। ठीक है, ये हमारा मीडियल सरफेस होगा और ये इन्फीरियर सरफेस। तो मीडियल सरफेस में ये जो कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम के साथ साथ एक यहाँ सल्कस होगा जिसका नाम होगा कैलोसल सल्कस। कैलोसल सल्कस के साथ साथ ही ये यहाँ से एक और सल्कस गया और ऊपर की तरफ जाके जुड़ गया, इसका नाम है सिंगुलेट सल्कस। इसका नाम हो गया सिंगुलेट सल्कस। अब इसने बीच में ही अपना साथ छोड़ दिया और ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस जाइरस का नाम सिंपल क्या हो जाएगा, सिंगुलेट जाइरस। ओके। अब जो सुप्रा लैटरल सरफेस थी उसी का कुछ छोटा सा पोर्शन, उसी का कोई छोटा सा सल्कस जो है मीडियल सरफेस पे आके ये इससे यहाँ से ऐसे जुड़ जाता है। तो ये जो एक स्मॉल जाइरस बनेगा इसका नाम होगा प्री सेंट्रल लोब्यूल। इसका नाम है प्री सेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, ये वाला। तो वापस बता दूँ, कार्पस कैलोसम के साथ में ये जो सल्कस गया इसका नाम हो जाएगा कैलोसल सल्कस, और अब इसके साथ साथ ही सिंगुलेट सल्कस चला और ऊपर की तरफ जाके जुड़ गया जिसका नाम हो गया सिंगुलेट सल्कस। ठीक है, और ये जो एरिया हो गया जो जाइरस है उसका नाम सिंगुलेट जाइरस हो गया। अब जो सुप्रालैटरल सरफेस थी वहाँ से एक कोई भी सल्कस आके यहाँ जुड़ गया। ठीक है, और ये यहाँ पे जो जाइरस बनाया वो है प्री सेंट्रल लोब्यूल, इस जाइरस का नाम है। अभी जो बाकी का यहाँ पे जो मीडियल सरफेस में, क्योंकि ये हमारी पूरी मीडियल सरफेस है तो मीडियल सरफेस में यहाँ पे बहुत सारे और छोटे छोटे जाइरस सल्कस बनेंगे। तो इसको पूरा मिलाकर हम इसको बोल देंगे मीडियल फ्रंटल जाइरस। फ्रंटल इसलिए क्योंकि ये फ्रंटल लोब में है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मीडियल फ्रंटल जाइरस। अब यहाँ पे ये जो एक एरिया बना ये वाला, ये कौन सा जाइरस होगा, इसका नाम होगा प्रीक्यूनियस। इस जाइरस का नाम है प्रीक्यूनियस। क्यूनियस ये हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और कैल्कुलाइन सल्कस के इसके बीच वाला एरिया हमारा क्यूनियस हो गया, और इससे ऊपर है क्योंकि ये, तो ये प्रीक्यूनियस हो गया। तो ये हमारा मीडियल सरफेस के ये हमें जाराई और सल्काई याद रखनी है। उसके बाद इन्फीरियर सरफेस, उसमें ये 2 सल्कस आएंगे। ठीक है, इस सल्कस का नाम है कोलैटरल स्पेलिंग थोड़ी ये रही, LA है TE, कोलैटरल सल्कस। और ये हो जाएगा हमारा
ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। ठीक है, तो ये इन्फीरियर सरफेस में 2 सल्कस है, एक का नाम है कोलैटरल सल्कस और एक है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। ये जो कोलैटरल सल्कस है इससे ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये जो ये यहाँ पे जो जाइरस बना इसका नाम है लिंगुअल जाइरस। ओके, और ये यहाँ पे जो जाइरस बने ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस के ऊपर ये हो जाएगा मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल जाइरस और ये हमारा हो जाएगा लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल जाइरस। ठीक है, तो ये जो मीडियल सरफेस और जो इन्फीरियर सरफेस है इसके थोड़े जो जाइरस और सल्कस है थोड़े हमें इसके नाम और सब लर्न करने पड़ेंगे। जो सुप्रा वाला था वो तो बहुत थोड़ा सा इजी था, यहाँ थोड़ा सा लर्न करने वाला है, तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये सब हमें लर्न करना है। तो उसके बाद मेन फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको समझने के लिए जाइरस और सल्कस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमें सल्कस और लोब्स पता होने चाहिए। तो अभी हमने लोब्स और सल्कस के बारे में बताया था, तो सबसे पहले देखते हैं मोटर एरिया। एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस और फ्रंटल लोब में, मतलब ये जो सेंट्रल सल्कस है उसके आगे वाला पार्ट ये है मोटर एरिया जो कि फ्रंटल लोब में है। उसके बाद में है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया जो है इस मोटर एरिया के आगे फ्रंटल लोब में, और इस मोटर एरिया के आगे ये होगा प्री मोटर एरिया। पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस इन पैराइटल लोब वो होगा सेंसरी एरिया। ये सेंट्रल सल्कस के पीछे वाला जो पैराइटल लोब है इसमें कौन सा एरिया होगा? सेंसरी एरिया। ऑडिटरी एरिया बिलो द लैटरल सल्कस, मतलब ये जो लैटरल सल्कस है और इसके नीचे कौन सा लोब है? टेम्पोरल लोब। इसके अंदर होगा हमारा ऑडिटरी एरिया। और उसके बाद विजुअल एरिया, ये जो है सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर पोल, मतलब ये जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है ये हमारा होगा विजुअल एरिया। तो इस तरीके से हमने ब्रेन का सेरिब्रम वाला पोर्शन आज स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।